हर थाने में एक डेस्क जो है वो ख़वातीन लेडी ऑफिसर्स की हो, ताकि बर्निंग केसेस हैं या और दूसरे केसेस जो हॉस्पिटल्स वगैरह में आते हैं तो फौरी तौर पे वो खातून जो है वो जाके उसको अटेंड करें। लेकिन वो भी अभी आफ्टर ट्रेनिंग, क्योंकि जो ख़वातीन अभी अपॉइंट्स हुई हैं नई, वो अभी ट्रेनिंग पे हैं सारे। एक चीज़ कही जाती है कि ख़वातीन इस किस्म के जब हालात से आती हैं, जिस्मानी तशद्दुद भी उन पर हुआ हो तो जहनी तौर पर भी बहुत डिस्टर्ब्ड होती हैं। क्या हमारे कोर्ट में और हमारे पुलिस स्टेशंस में लोगों को ये ट्रेनिंग हासिल है कि उनकी जहनी कैफियत, नफ्सियाती कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए उनसे बातचीत की जाए? क्योंकि ख़वातीन कोर्ट आते हुए भी डरती हैं। देखिए, ख़वातीन को अब डरना नहीं चाहिए कोर्ट आते हुए, क्योंकि मसला यह है कि इस वक्त जजेस भी बड़ी तादाद में लोअर जुडिशरी में ख़वातीन हैं। लेडी वकला की 1000 से ज़्यादा तादाद कराची में काम कर रही है। इस तरह इंटीरियर्स में भी जो है सिंध के दूसरे हिस्सों में भी ख़वातीन वकला हैं, जजेस हैं। तो अब वो जो पोजीशन थी कि कोर्ट कचहरी नहीं चढ़ना और थाना कचहरी नहीं करना, अब वो उस तरह सूरत हाल नहीं रही, क्योंकि लोग अपनी विरासत के लिए भी जाते हैं, अपने आइली मसाइल के लिए भी जाते हैं और दीगर क्रिमिनल मसाइल के लिए भी जाते हैं और प्रॉब्लम्स के लिए जाते हैं। जहाँ FIR नहीं काटते, और अमूमन ऐसा होता है कि नहीं काटते थाने पर, तो जाकर फ़ौरन सेशन जज को ह्यूमन राइट्स डायरेक्टर की हैसियत से ये इख्तियार हासिल है कि वो सेक्शन 22A के तहत FIR काटने का हुक्म दे सकता है और उस हुक्म के मुताबिक हर हाल में FIR कटेगी। यानी अगर औरत को थाने में उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो सीधे जज के पास जा सकती है, सेशन जज के पास। बिल्कुल, सेशन जज के पास जा सकते हैं। और अगर वकील के ज़रिए नहीं जाएं तो खुद भी जाकर ज़ाती तौर पे उर्दू में भी लिखकर अगर दरख्वास्त देंगे तो वो भी इंटरटेन होगा। दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मेडिकल कराना, अगर थाना फौरी तौर पे उनको नहीं भी देता है मेडिकल के लिए सर्टिफिकेट या लेटर, तो उनको चाहिए खुद प्रॉम्प्टली जाकर अपना मेडिकल चेकअप कराएं किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से। जैसे अगर यहाँ जिना हॉस्पिटल है या सिविल हॉस्पिटल है तो फ़ौरन जाकर सिविल हॉस्पिटल से वहाँ अपना चेकअप कराएं और मेडिकल चेकअप, क्योंकि सर्टेन केसेस में जैसे रेप केस है, कुछ दिन के बाद उसका जो निशान होते हैं, जो स्पर्म होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, सबूत ज़ाया हो जाते हैं, जिसके बायस फिर वो औरत प्रूव नहीं कर सकती कि किसी पर्टिकुलर, क्योंकि अब तो DNA भी है, तो पर्टिकुलर पर्सन ने उसके साथ ज़्यादती की है। तो ये इन तमाम मामलात में ज़रूरी है। इंस्पेक्टर साहबा, आपसे भी बहुत सारी बातें भी बाकी हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन ख़वातीन को देना बाकी है। इससे आपसे गुजारिश होगी, एक वक्फा है, कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। लालो गोहर में फिर से खुश आमदीद। इंस्पेक्टर गजाला हमारे साथ हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए कि हम ये तो देखते हैं कि तशद्दुद के वाक़यात पढ़ने में आते हैं, मीडिया पे आते हैं, सुनने में आते हैं, क्या तादाद वाकई इतनी बड़ी है? वरना लोग कहते हैं जी आप हर चीज़ की सनसनीखेज़ खबर बना देते हैं, तो किस हद तक सच्चाई है कि बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हो रहे हैं? केसेस तो जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं, आपको पता है, बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोज़गारी है और तालीम की कमी है, उसकी वजह से जो है हालात तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हैं और वाक़यात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम इन हालात का सबका बैकग्राउंड देखें तो जो भी क्राइम हो रहे हैं उनके बैकग्राउंड में फ्रस्ट्रेशन है, लोग फ्रस्ट्रेशन का ज़्यादा शिकार हो गए हैं, उसी की वजह से ये तमाम हालात पैदा होते हैं। बेसुकूनी है ज़िंदगी में, बेसुकूनी है ज़िंदगी में, क्योंकि हम मज़हब से बेराह रवी, तालीम की कमी और बढ़ती हुई महंगाई, बहुत सारे माशी प्रेशर्स हैं जिनकी वजह से। लेकिन उस प्रेशर की जो खमियाजा जो है वो औरत क्यों भुगतती है? बस मैंने अभी जैसे कि कहा ना कि हम माँ बहन बेटी की तो इज्जत करते हैं, लेकिन औरत की इज्जत अभी तक भी नहीं कर पाए। आजकल एक चीज़ जो बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है वो है तेज़ाब फेंकने के वाक़यात। अब एक कानून भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि चीज़ बहुत आम हो गई है। क्या पुलिस के रिफॉर्म्स में इस चीज़ के ऊपर कोई ख़ास ट्रेनिंग या ख़ास कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि ऐसे केसेस में तो जितनी जल्दी आप कार्रवाई करेंगे तो भी कुछ हो सकता है, वरना नहीं। हम ये चाहते हैं कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर एक जो MLO के साथ एक लेडी बैठी हो, लेडी पुलिस ऑफिसर्स हो, जो उसी वक्त उसकी रिपोर्ट कर ले।
ऐसा होना चाहिए कि डेस्क तक तो वो चल के नहीं जाएगी, लेकिन जो इमरजेंसी वार्ड्स हैं उनके साथ ही जहाँ पर लेडीज़ लगाई हुई होती हैं, लेडीज़ पुलिस भी होती है वहाँ पर, लेकिन वहाँ एक लेडी ऑफिसर हो जो उसी वक्त उसका स्टेटमेंट ले और उस पर FIR हो। तो क्या ऐसे इकदाम ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होगा इंशाल्लाह। होता भी है मेरे ख्याल में। आप देखें ना, जब जो अगर कोई एक्सीडेंटल कोई केस आता है अदरवाइज केस में, या कोई किसी को बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में या किसी भी सूरत में लाया जाता है, तो फिर वो जो डॉक्टर्स है वो बुला लेते हैं पुलिस को और वहाँ उनका स्टेटमेंट कराया जाता है। तो ये लेडी MLO ये है, लेडी MLO के साथ बिल्कुल पॉसिबल है और होता है। आप इतना अरसा गुजार चुकी हैं पुलिस फोर्स में, क्या मुश्किलात वाकई होती हैं? क्या वहाँ सर्वाइव करना, एंटर कर जाना तो एक काम है, सर्वाइव करना कितना मुश्किल है?